वेलकम टू आरजी इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12वीं के जो कि 2026 में वैसे स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस आप एक क्लास देखिए, यानी कि वैसे बच्चे जिसका कि अंग्रेज़ी बिल्कुल कमज़ोर है और वो पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और वैसे बच्चे जिसका कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाए हैं उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट है। और ऐसे भी हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक ही क्लास करेंगे और उसमें से हम अपना स्कोर अच्छा कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं। देखिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा आपको, बस वही टॉपिक को हम क्या किए हैं, कवर किए हैं। और आपको क्या लिखना है ये भी आपको बताया गया है। देखिए पहला नंबर में क्या कहता है, सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन ए तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और सेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो सेक्शन बी में हमको ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। ओके, तो सेक्शन बी में हमको मेनली क्या क्या पढ़ना है, ठीक, जो कि आपको एग्ज़ाम में मतलब पास पर नंबर आपको आ जाना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका ए से, ये तो आपको अपने से लिखना पड़ेगा, ये हम बात नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, तीसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। लेटर है, क्वेश्चन आंसर भी हम बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जबकि जिसमें कि आंसर एनी 3 देना है। और ये सब देखिए सबके जगह पे मार्क्स लिखा हुआ है, ये 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का है, लेटर एप्लीकेशन आपका आएगा 5 मार्क्स का। ओके, तो आज हम इतना सा डिस्कस करेंगे। आपको टोटल क्वेश्चन जो है ना मात्र 7 ही पूछा जाता है, ठीक है। और 7 में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपका एकदम सेम टू सेम इसी अरेंज में रहेगा, इसी सीरीज में रहेगा। जैसे कि पहला नंबर में ऐसे पूछ दिया, वो 8 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछेगा, वो भी प्रोज का, और वो भी 4 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन फिर से पूछा गया, लेकिन ये किसका रहेगा, पोएट्री का रहेगा, और 4 मार्क्स का। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में क्या रहेगा आपका, लेटर रहेगा या फिर एप्लीकेशन रहेगा, और ये कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका शॉर्ट रहेगा, समझिए आप इसको शॉर्ट, यानी कि एक क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ऐसा ऐसा आपको 5 क्वेश्चन लिखना है पूरा बुक से, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पे बच्चा को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 15 से 15 मार्क्स आपको उठाना ही है। ओके, अब देखिए कैसे हम 15 से 15 में 15 मार्क्स उठा सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है, ये कहता है क्या कि आंसर एनी 3 आपको पूछेगा 6 क्वेश्चन, लेकिन जवाब कितना देना है, 3 देना है। और 3 में से एक क्वेश्चन जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ओके, तो 3 हो जाएगा तो 5 दिया 15। तो पहला नंबर में जो आएगा आपका ए नंबर में समरी आएगा, तो आपको समरी नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पे भी समरी आएगा, ये भी नहीं लिखना है आपको। शॉर्ट नोट आएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए पहले और देखते हैं कि और कुछ ऑप्शन ऐसा आता है जिससे कि आपको आता हो और उससे भी आसान हो। तो देखिए पहला नंबर में क्या करना है, हमको मैचिंग बनाना है, ठीक है। और ये मैचिंग जो होगा ना, ये डी नंबर पे देखिए पोएम का पूछा जाता है। और अगर आपको प्रोज या पोएट्री ऊपर नीचे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पोएम में कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है। आप 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर अब की बार पूछ लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% चांसेस है कि जो 5 बचा हुआ है उसी में से आपको पूछेगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, आप यहाँ से बना लिए। फिर दूसरा नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे भी मैचिंग है, तो यहाँ पे क्या है आपका प्रोज सेक्शन का है, तो ये भी आप बनाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 5 नंबर का हो गया, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से, आप 5 नंबर यहाँ से हो गया, तो 5 5 10 हो गया। बचा आपका एक और। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, अगर आप 4 ही भी ट्रांसलेशन जानते हैं, 4 बन रहा है सही सही, तो आप ट्रांसलेशन को बना दीजिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को टच कीजिए, शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। आप चाहे तो समरी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, ये मैचिंग टेस्ट को बना लेना है। नहीं तो ऐसा न कि समरी बना लिए और मैचिंग टेस्ट को मिस कर गए। मिस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से नंबर आपका थोड़ा कट जाएगा। और 7वां नंबर में लास्ट क्वेश्चन आता है आपका पैसेज या प्रेसिस। पैसेज का मतलब क्या होता है, गद्यांश, जो आपकी खोज खोज के लिखने वाला होता है। और प्रेसिस क्या होता है, संक्षेपण, जो कि लाइन दिया रहेगा उसको संक्षेप में लिखना है। दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। चलिए आप तो ये समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं, हम कुछ फॉर्मेट देते हैं आपको। एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए वो फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिला देगा।
अब देखिए, कुछ भी चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं या फिर समरी लिख रहे हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, और ये आपको मैचिंग में भी बहुत काम देगा। तो देखिए, पहला नंबर में क्या कहा था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये एक प्रकार का क्या है, ऐसे है, और लिखा किसके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको देखिए यहाँ पे दिया रहेगा। डॉक्टर भारत इज माई होम, ये एक प्रकार का स्पीच है, ये हम बगल में लिख दिए हैं कि भारत इज माई होम क्या है, स्पीच है, और ये किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये पिंच ऑफ सनफ शॉर्ट स्टोरी है, और किसने लिखा है, ये मनोहर मालगोएंकर ने। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप बने रहिएगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा, तो देखिएगा क्या क्या हम इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो कि आपको फॉलो करना है। ये ट्रिक्स है, आपको कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाए, ठीक है, ये आपको हम बताएंगे अभी। और नेक्स्ट है आपका आई हैव ए ड्रीम, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्पीच है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, दिया गया स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। 5वां नंबर में आते हैं, तो 5वां नंबर में कहता है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी एक प्रकार का ऐसे है, और किसने लिखा है, बर्टन रसेल ने। द आर्टिस्ट, ये शॉर्ट स्टोरी है, सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक प्रकार का ऐसे है, ये जर्मन गियर के द्वारा लिखी गई है। 8वां नंबर में देखिए क्या कहता है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऐसे है, जिसके राइटर कौन है, डोरोथी एल सीयर्स। द अर्थ की बात करते हैं, ये भी द शॉर्ट स्टोरी है, एच बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये ट्रैवलॉग है, ट्रैवलॉग का मतलब यात्रा वृत्तांत। ठीक, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, पर्लेस बक के द्वारा। और एक लास्ट बचता है आपका ए मैरिज प्रपोजल, जो कि एक प्रकार का कॉमेडी है, और ये एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। ये तो आपका क्या था, प्रोज था। उसी प्रकार आपका पोइट्री भी आएगा, तो पोइट्री में देख लीजिए, आप पढ़िए इसको अच्छा से, हम लिख दिए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जॉन के द्वारा लिखा गया है, मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल पोइट है। ऐसे सबके बारे में हम लिख दिए, आप इसको देखिए। और एक काम जरूर कीजिएगा, कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, आप उसको उतारते नोट डाउन करते चले जाइए, या फिर आप इसको बार बार सुनिए, रिपीट कीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, चलिए पहला नंबर को क्वेश्चन को हम देखते क्या करते हैं। आता है क्या कि एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है ना। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको आता है, हम पोइट्री सेक्शन का लेते हैं, फिर हम क्या लेंगे, प्रोज सेक्शन का लेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोज सेक्शन ही ले लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम कि दूसरा नंबर में आपका प्रोज सेक्शन में एक्सप्लेनेशन आता है। आखिर ये एक्सप्लेनेशन जो आता है, तो इसको हम फॉर्मेट होता है कि लिखेंगे कैसे, व्याख्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, और 4 क्वेश्चन में से आपको ये जानना पड़ेगा कि ये लाइन लिया कहाँ से गया है, और इसके राइटर कौन है। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए, फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। अब देखिए आपको एक वर्ड आ गया, गॉड्स, ठीक है ना, GOURDS। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गॉड्स जो है कहाँ से लिया गया है। तो आप दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा। गॉड्स कलेक्टिंग हैबिट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेवई को आदत था, हैबिट था कि वो गॉड्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। तो सेवई किस चैप्टर से लिया गया है, सिगानोया के द्वारा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आएगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, द प्रेजेंट लाइन, ये जो लाइन है यानी कि प्रस्तुत पंक्ति, हैज बिन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आवर प्रोज सेक्शन, हमारे प्रोज सेक्शन। और उस चैप्टर का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, नेम ऑफ स्टोरी या फिर कहानी का नाम लिखना है, जो भी रहे, कहानी ये रहे, स्पीच रहे, कुछ भी रहे, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कहानी का नाम लिख दिए। उसी प्रकार विच हैज़ बिन ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय, ये बड़ी सुंदर तरीके से लिखा गया है, किसके द्वारा भाई, तो यहाँ पे राइटर का नाम। तो आपको 2 जगह भरना है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टोरी चैप्टर का नाम देना है, और उस चैप्टर को किसने लिखा है ये भरना है। बाकी ये जो रहेगा आपका सेम रहेगा सब में। ओके, फिर देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस राइटर के बारे में हम देख लेते हैं। इसीलिए तो हम राइटर के बारे में बताए आपको कि अगर मान के चले कि ये राइटर आपका है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में लिख लेंगे। लेकिन अगर बात करता है सिगानोया, तो द आर्टिस्ट है, तो ये कहाँ के हैं, जापानीज राइटर है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट हम लिखे हैं, अगर लड़का रहे तो ही लिखेंगे, और लड़की रहे तो सी लिखेंगे। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, अगर लड़का है तो हिज देंगे, और लड़की है तो हर देंगे। ये हो गया, वो अपने ज़माने के बहुत मतलब महानतम लेखकों में से एक थे। इन दिस लाइन,
इस लाइन में द ऑथर सेज दैट, कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो आपको जो है ना बस इसी लाइन का मीनिंग पढ़ करके क्या करना है, इसका हिंदी निकालना है। यही है एक्सप्लेनेशन। और यही जो हिंदी मतलब इसका हिंदी निकाल कर जो ट्रांसलेट करेंगे हम इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे, यही बीच में जो हम लाइन गैप छोड़े हैं बस उसी को क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी इंड करना है तो इंड करने के लिए हम दे दिए हैं। देखिए कुछ भी रहेगा आपको बीच में वही भरना है, बाकी सब इसको उतार लीजिए। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पीस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ द ऑथर। हम ये अतः हम कह सकते हैं कि ये जो ऑथर का जो वर्क है, रचना है, ये सबसे अच्छी रचना है। ही हैज़ गिवन ए ब्यूटीफुल्ली मैसेज टू द पीपल, जिसके द्वारा जो उन्होंने जो है ना लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय द राइटर्स आर वेरी सिंपल। ये जो राइटर के द्वारा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है काफ़ी सिंपल है, बट डीप मीनिंग्स, लेकिन उसका माने जो है ना काफ़ी क्या है, यानी कि डीप मीनिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी गहराई की बात करता है। तो यानी कि एक हम कॉमन सी बात की है। ठीक है, आप देखिए ना तो गाना लिखिएगा, ना तो शायरी लिखिएगा, ना ही कोई कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे कि सहने वाले को दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता कैसे है। आखिर हम एक्सप्लेनेशन बनाए, अब मान के चलिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए 2025 का ही लेते हैं हम, हालांकि 2025 को मतलब 26 में नहीं पूछेगा, फिर भी हम पैटर्न्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दूसरा नंबर बनाए थे ना, तो दूसरा नंबर में देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, समझिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी। डी में मतलब 4 में से कोई एक को ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप जानते भी होंगे, या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब कुछ वर्ड आता होगा जो कि आप अच्छे तरीक़े से, या तो देखिए सीधा सीधा दिया गया है, 4 में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको जानते ही हो गई ये ऑलरेडी, आई हैव ए ड्रीम, बस हो गया मेरा कहानी। यहीं से हम पता कर लिए कि ये कहाँ से लिया गया है, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो देखिए पहला काम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर प्रोज सेक्शन चैप्टर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई हैव ए ड्रीम बोले ना, तो यहाँ पे लिखना है आई हैव ए ड्रीम विच हैज़ बीन ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय। अच्छा, आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, अगर आप नहीं जानते हैं इसीलिए बोले, तुरंत आप जाइए इसको और देखिए यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार का स्पीच है और किसके द्वारा दिया गया है भाषण, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो आपको ये आसान हो गया यहाँ पे बनाने में। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे हो गया आपका आई हैव ए ड्रीम, उसके बाद किसके द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है ना, आप उसके बाद लिख सकते हैं हम ग्रेटेस्ट, वहाँ पे राइटर्स है तो हम उसके जगह पे ऑरेटर्स दे सकते हैं। ठीक है, कब दिए हैं भाषण ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये भी उतार दीजिएगा ना, तो काम चलते चला जाएगा। अब ये बीच में डॉट डॉट जो छोड़े हैं, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप वही लाइन को लिख दीजिए। ठीक है ना, बाकी तो हम लिख ही दिए हैं कि लोगों को एक अच्छा संदेश देते हैं, तो बात तो भाई सही बात कर रहे हैं, यानी कि कॉमन सी बात किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर चलते हैं 2025 को हो गया। अब देखिए कि 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये देखिए 24 का क्वेश्चन है। ठीक, और 24 का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 नंबर का है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी ऑफ कंफर्ट। आपको चलिए नहीं पता चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। फैंसी लैंड स्पेंडिंग हिज टाइम, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, विथ गॉड्स। देखिए एक तो आपको मिल रहा है ना, हम एग्जाम्पल में भी दिए थे ऊपर में गॉड्स। चलिए आपको ये भी नहीं पता है, देखते हैं और कुछ आता है जो कि इससे भी हल्का आपको आ जाए, तो देखते हैं इससे हल्का क्या आ जाए। देखिए सी नंबर में क्या कहता है, इन नॉन टेक्निकल सोसाइटीज एक्सपेक्ट ऑफ रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। ठीक है, अब ये इन टेक्निकल सोसाइटी और बर्थ की बात कर रहा है, तो ये आपका कहाँ से, ए चाइल्ड इज बॉर्न से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउड विथ ट्रेवल्स की बात कर रहा है, मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ द डोर। तो आपको 4 में से कोई एक ऐसा आया होगा जो कि आप अच्छे तरह से जानते होंगे, तो आपको 4 पढ़ लिए,
और ये आपको पता चला कि नहीं सबसे अच्छा हमको कौन सा लग रहा है, ये गॉड्स वाला लग रहा है, तो आप गॉड्स वाले को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब 2023 का। 2023 में चलते हैं, देखिए क्या किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर दैन एनिमल्स डू एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यू टू हैड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड। ठीक, और आपको ये भी पता नहीं चल रहा है तो इसको भी छोड़ दीजिए आप, लेकिन हमको पता है कि कहाँ से पूछ रहा है। ये है आपका आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड का, और ये है आपका ए मैरिज प्रपोजल का। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट याद नहीं है तो हेन की बात ज़रूर किया होगा। अच्छा, अब ये आपको पकड़ में आ गया कि हेन किसके बारे में बात कर रहा है, ये बेंजी के बारे में। बस इसी से हम एक भी वर्ड अगर पकड़ लिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब बेंजी किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपका बेंजी है द अर्थ से लिया गया है। बस आप इसको सेट कर दीजिए, जहाँ पे आकर के यहाँ पे आकर सेट करते हैं, अपना फॉर्मूला है आपका, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर प्रोज सेक्शन चैप्टर। कौन सा चैप्टर से पूछा गया है, द अर्थ से। और द अर्थ विच हैज़ बीन ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, H.E. बेट्स के द्वारा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। आप सब कुछ वही लिख दीजिए। बाकी जो हेन के बारे में बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, तो आप थोड़ा मोड़ा उसके बारे में लिखिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप कुछ अंग्रेजी में आता है, कुछ पैसेज वगैरह, ये लास्ट ऑप्शन है कि आप गाना ताना नहीं लिखिएगा, पैसेज वगैरह आता है, उसका 2-3 लाइन लिख दीजिए बीच में, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी सब उतार दीजिए। ये आपका कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से नहीं तो 90% तो आप आंसर दे ही चुके हैं। ठीक है, 90% आपका आंसर, बाकी 10% ये जो है ना बीच में आपको अगर अच्छे से लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है और हमको करना क्या है। ये तो आपका हम 2 नंबर का बताए। अब 3rd नंबर में चलते हैं। 3rd नंबर जैसे ही चलते हैं ना तो यहाँ पे आता है पोइट्री का सेक्शन। एक और मज़ेदार की बात बताते हैं आपको हम कि कैसे जानेंगे यही प्रोज है यही पोइट्री है। सबसे पहले 2 नंबर में तो ये आपका फिक्स है कि चलो भाई 2 नंबर में आपका क्या आता है, कहानी वाला चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं प्रोज। ठीक है ना, स्टोरी वगैरह आता है। और 3rd नंबर का जो पैटर्न चलता है आपके बिहार बोर्ड का वो आता है पोइट्री, जिसमें कि कविता का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर मतलब एग्ज़ाम जो सेट करता है क्वेश्चन अगर वो उल्टा पुल्टा कर दे तो आपको हम बताते हैं। देखिए कविता का लाइन कैसा होता है। ठीक है, ये कभी भी कविता का लाइन पूरा नहीं होगा, इतना लंबा लंबा नहीं होगा, हम इससे भी पहचान सकते हैं। ये बेस्ट ट्रिक है आपका। ठीक, कविता का लाइन ऐसा ही होता है। और देखिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल दिए हैं और उसी को समझाने की कोशिश की है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता चल गया होगा, सन की बात कर रहा है, डिजायर की बात कर रहा है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को का है, ये पता चल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, द गिवन लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर पोइट्री सेक्शन। याद रखिएगा ये पोइट्री सेक्शन का है, इसलिए पोइट्री आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये स्वीटेस्ट लव का है और आप यहाँ पे प्रोज सेक्शन लिख दिए, तब वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, कविता का नाम लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद विच हैज़ बीन ब्यूटीफुल्ली कंपोज्ड, यहाँ पे रिटेन नहीं लिखना है, सबसे अच्छा वर्ड आता है कंपोज्ड। कविता को कंपोज्ड किया जाता है किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा। अब आपको जॉन डन के बारे में क्या पता है, और तो जॉन डन के बारे में आपको क्या पता है तो देख लीजिए, थोड़ा सा आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जॉन डन के बारे में देखिए, हमको जॉन डन के बारे में पता है ये कि जॉन डन जो है ना मेटाफिजिकल पोएट है। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ हिज टाइम। दे सकते हैं ना यहाँ पे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे पोएट्स है तो मेटाफिजिकल पोएट लिख दिए और उसको अंडरलाइन कर दिए। इससे क्या होगा कि जो कॉपी जांच करने वाले रहते हैं, चेक करने वाले रहते हैं ना, तो आपको क्या करेगा, लिख करके ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा ताकि उसको पता चले कि आप लिखे हैं। और अंडरलाइन करने के बाद जो है ना केवल यही दिखाई पड़ता है, जैसे कि
आपका जो कॉपी है ना ज़्यादा डीपली जांच नहीं करेगा, धड़ाधड़ क्या करेगा वो साइन मारेगा, नंबर बैठाएगा, आगे चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको वही प्रोसेस चलना है। इसी लाइन के बारे में बात कर रहा है, इस लाइन को बीच में लिखना है हमको। ठीक, उसके बाद लास्ट में देखिए कविता का है, कैसे हम इसको एंड करेंगे। दस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ द पोइट। हम इसका बड़ाई कर दिए कि ये अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है ना कविता जो है ना बहुत ही सुंदर कविता है। किसका है? उस कवि का। इन दिस पोएम, इस कविता में जो है ना ही हैज डिस्क्राइब एंड एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग ब्यूटीफुल्ली। अपने भावनाओं को अपने मतलब व्यक्त किया है उन्होंने, वर्णन किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल द वर्ड्स गिव डीप मीनिंग्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका जो जितने भी वर्ड्स है ना वो काफ़ी गहरी मीनिंग्स देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, और ये क्वेश्चन हम कब बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नंबर एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए 2025 का लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये 2025 का है। अब क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही चलेगा। एक्सप्लेन एनीवन, किसी एक का आंसर देना है और आपको 4 नंबर मिलेगा। पहला नंबर में है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मेरे अंदर की आवाज़ कहता है कि अब उसे ज़रूर ही मार देना चाहिए। तो ये स्नैक से लिया गया है। आपको पता नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए आपको। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। क्या आपको पता है कि मैं ऐसे घरों में रहा करती थी और मुझे गर्व है और मैं वहाँ पे प्यार पाती थी। तो ये कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता देते हैं और क्या कहना चाह रहा है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचेज डस्ट कंसील्ड ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड शिफ्ट मेड अवेयर। ये लिखा गया है, ये लिया गया आपका द सोल्जर से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से लिया गया है, बस एक भी वर्ड पता चल जाए तो काम चल जाएगा हमको। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन करता है नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और ये चैप्टर लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब चारों का पता चल गया हमको। अब आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है, किसके बारे में हम थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एडजस्ट करते हैं। मान के चलिए हमको नर्सेस बराबर बड़ा लिखना है, तो नर्सेस बराबर तो W.H. ऑडेन का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसका था? पोइट्री का ना। तो यहाँ पे देखिए को आता है, क्या करेंगे हम? द गिवन लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर पोइट्री सेक्शन। ठीक है, और चैप्टर का नाम लिखना है। क्या है चैप्टर का नाम? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विच हैज़ बीन ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय किसके द्वारा? W.H. ऑडेन के द्वारा। ठीक है, और W.H. ऑडेन के बारे में जान लीजिए कि ये जो है ना पुलित्ज़र प्राइज़ जीते थे, तो आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से निकाल के देखिए कि कौन क्या है। W.H. ऑडेन की बात करते हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन है। और ये भी लिख सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ लिरिक। ये एक प्रकार का क्या है? लिरिक है। ये आपको बहुत काम देगा। अगर आप समरी भी लिख रहे हैं ना तो आप इससे 2-4 लाइन समरी अपना बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो W.H. ऑडेन का नहीं दिया गया, जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट विथमैन पीपल्स पोइट है, जॉन किट्स रोमांटिक पोइट है, वाल्टर डेलामेयर चिल्ड्रंस पोइट है, रूपर्ट ब्रूक वार पोइट है, T.S. एलियट क्लासिकल पोइट है। यानी कि जिसका जो डाटा अवेलेबल है आपके बुक में तो वो हम जिक्र किए हैं। ठीक है, बाकी आप इसको क्या कीजिए? अरेंज कीजिए, ये बन जाएगा। ठीक, तो बाकी सब वही लिखिए। और ये बीच में जो है, बीच में जो लाइन पूछा गया यहाँ से उसको आप लिखिए। तो 2025 का था। चलिए 2024 देखते हैं। 2024 आते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है ये 2024 है। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 में आते हैं। 2024 के 3 में आते हैं तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया ही हैथ नो डिजायर। इसका तो हम हो गया, काम खत्म। कोल्ड इम्पॉसिबल ए हीट माउंटेन्स लवली हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है? फिर वही आ गया आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यू मे मीट हिम बाय स्ट्रीट। और कुछ आ रहा है मैकेविटी, आ गया ना, एक वर्ड पकड़ लिए। उसके बाद क्या करता है? एंड एट दोज वॉइसेस इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। ये स्नैक से लिया गया है। तो कहने का अर्थ है कोई एक आपको आना चाहिए, A B C D। अगर ये जान गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, और जैसे ही आसान हो जाएगा तो आप 4 नंबर यहाँ से भी उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम प्रोसेस। ये आपका जो है ना ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिए है। क्वेश्चन बैंक में देखिए सारा चीज़ मिलेगा आपको। 2023 का हो गया। अब चलते 22 में। देखिए आखिर 22 में क्या पूछा, पैटर्न वही चलेगा। देखिए 22 में क्वेश्चन क्या पूछा आपका,
एक्सप्लेन किया है। एनीवन, आई माइट मेंशन मंगोजेरी ग्रिडलबॉर्न, किसकी बात कर रहा है ये? कैट्स की बात कर रहा है। नेपोलियन ऑफ क्राइम है, तो कहीं ना कहीं मैकेविटी से लिया गया, काम मेरा ख़त्म हो गया। टावर ऑफ साइलेंस की बात करता है, तो टावर ऑफ साइलेंस किस में दिया गया था? फायरहैमन में। ठीक है, देखिए फायरहैमन यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हाउस की बात कर रहा है, वेयर आई रिसीव्ड लव, तो ये क्या है आपका? माई ग्रैंड मदर हाउस। गैदरिंग स्वेलोज, ट्विटर इन द स्काइज, ठीक है। गार्डन क्रॉप्ड, ये लिखा गया आपका टू ऑटम से। तो आपको 4 में से एक आ गया। अब एक आ गया तो आप वही फॉर्मूला पे जाइए और आप उसको क्या कर दीजिए? सेट कर दीजिए। आपका नंबर यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। आगे बढ़ते जैसे ही, तो देखिए चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर में कहता है क्या कि एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, दे देगा क्वेश्चन में, दे देगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर या प्रिंसिपल आस्किंग हिम 4 days लीव, या फिर दे देगा कि छुट्टी के संबंध में दे देगा, या फिर एक्स्ट्रा क्लास के संबंध में दे देगा। यानी कि एक चीज़ होना चाहिए, या तो प्रिंसिपल होना चाहिए या हेडमास्टर होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए प्रोसेस यही चलेगा। कैसे करेंगे हम? टू द प्रिंसिपल, जो आपका स्कूल है वो अब कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब +2 हाई स्कूल भागलपुर, खोजते रहिए कहाँ लिखा हुआ है। थ्रू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट, ये आपको लिखना है। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट में आपको क्या देना है? जो क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव, अच्छा मान के चलिए सब्जेक्ट में कुछ दूसरा दिया रहेगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितना नंबर में भाई? 4 नंबर में। 4 नंबर में यहाँ पे राइट लेटर टू द चीफ मिनिस्टर दिया गया है। ये तो पुराना है, कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है। तो करेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे भी हम उसके बारे में बताएंगे चीफ मिनिस्टर को कैसे पत्र लिखा जाता है। तो जो पहले हल्का है हम उसको कर लेते हैं। हाँ देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर स्कूल ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हो गया ना। एप्लीकेशन कह रहा है लिखने के लिए ना हेडमास्टर को ना, तो ये हेडमास्टर को कह रहा है, तो हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये लिखेंगे हम, हेडमास्टर बोल रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल को काटेंगे, लिखेंगे हेडमास्टर। टू द हेडमास्टर लिख दिए। हेडमास्टर लिखने के बाद जो है ना, हम क्या करेंगे? उस स्कूल का नाम देंगे जिस स्कूल का हेडमास्टर है। उसके बाद थ्रू द क्लास टीचर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो आएगा यहाँ पे लिख लेगा रिक्वेस्टिंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, मैथ का दे देंगे। लेकिन अब प्रोसेस सेम चलेगा। ठीक है, अब पता चल गया कि हेडमास्टर है तो रेस्पेक्टेड सर हो जाएगा, मैडम को यहाँ से काट दीजिए। अगर हेड मिस्ट्रेस रही तो हमको यहाँ पे सर काट दे के मैडम दे देते हैं। अब ये लाइन आपका फिक्स है, ये लाइन आप लिखिए। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई डैश, अपना जो नाम है वो नाम दे दीजिए। एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, ये बता दीजिए। सेवा में सौंपनीय निवेदन यह है कि मैं रमन कुमार आपके विद्यालय के 12वीं कक्षा का नियमित छात्र या छात्रा हूँ, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। यही है जो ये कहना चाह रहा है कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताइए कि माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी वीक। ठीक है ना, एंड आई वांट टू सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैं एक्स्ट्रा क्लास चाहता हूँ मैथमेटिक्स का। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे कृपया अनुरोध करता हूँ कि यानी कि मैनेज एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल आवर, यानी कि स्कूल आवर के बाद आप एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा सा ले सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा हेडमास्टर या प्रिंसिपल को, तब जाकर के वो क्या करेंगे? आपको अलाउ करेंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है, चूँकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये देखिए छुट्टी के बारे में कहेगा तो छुट्टी का आपको पीरियड भी लिखना पड़ेगा कि कब से कब तक छुट्टी लेना है। लेकिन ये लाइन ठीक है, देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, बस इतना सा लिख दीजिए। या फिर एंड अलाउ में, और अलाउ कीजिए, मुझे अलाउ दीजिए, अनुमति दीजिए। ठीक है, नहीं तो इतना सा लिखिए माई एप्लीकेशन। ठीक है, एंड मैनेज एक्स्ट्रा क्लास। ठीक, बस काम ख़त्म इसका। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये तो दे दिए, यानी कि जहाँ जहाँ चेंज हो सकता है हम वहीं बता रहे हैं आपको कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन रहेगा आपका, ये चेंज नहीं होगा। अतः आपसे मतलब अनुरोध करता हूँ कि मेरी दरखास्त को स्वीकार किया जाए। ठीक है,
उसके बाद जो कहना चाह रहे हैं आप उसको लिख दीजिए। बाकी लास्ट में जो लिखते हैं आई शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट फॉर एवर, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। ये तो लाइन आपका चेंज नहीं होगा। फिर आपका हम बताए थे यहाँ पे ये वाला भी लाइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक चेंज नहीं होगा। आपको कुछ भी आए लिखना ही है। चेंज कहाँ होगा? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बदलेगा। बाकी आपका प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है तो रहने दीजिए, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बाकी उसके बाद क्या करना है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना नाम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, सेक्शन, क्लास, और ऐसे करके हम डेट मार देंगे। काम मेरा ख़त्म, ठीक है। ये आपका क्या था? एप्लीकेशन था। ओके, अब आता है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं और ये 2025 का देख लेते हैं। और हम पहले भी बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आंसर 3 का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे है। यहाँ से मार्क्स आपको उठाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बोले थे कि आपको अंत तक बने रहिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पैटर्न को समझिए। आंसर एनी 3, एक तो आप समझ गए A B C D और क्या एफ तक आया है, और आंसर क्या देना है आपको? 3 ही देना है, ठीक। तो देखिए पहला काम क्या कीजिएगा आप, डी नंबर का क्वेश्चन दीजिएगा जवाब। यहाँ पे कह रहा है मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स, ठीक है। और आपको आंसर कैसे लिखना है बता देते हैं। एग्ज़ाम में आंसर ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे क्या वो लिखा हुआ है लिस्ट ए, तो लिस्ट ए आपको भी लिखना है और इधर लिस्ट बी, ठीक है, लिस्ट बी। उसके बाद इसका आंसर दे दीजिएगा। पहला नंबर क्या है? एन एपिताफ, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, एक का आंसर क्या हो जाएगा, पूरा लिखना नहीं है, एक का आंसर आपका क्या हो जाएगा एन एपिताफ का, वाल्टर डेलामेयर। तो बी है तो आप बी लिखिए, छोटी में है तो छोटी में लिखिए, रोमन में है तो रोमन में लिखिए, ये भी देखा जाता है। उसके बाद एक लाइन इसको यहाँ पे जो लाइन खींचा रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। तो उसके बाद आता है क्या, दूसरा नंबर में लिखेंगे। एक नंबर का क्या हो गया आपका, बी हो गया, छोटी वाली है। दूसरा नंबर में क्या है आपका, स्नैक, किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, सी लिखेंगे। ये अगर तरीका अपनाते हैं तो यहाँ पे आपका गलत होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 5 नंबर आपको मिल गया। फिर आते हैं हम किस में, एफ में, ताकि हमको 3 ही जवाब देना है। एफ में आते हैं तो आप देखिए वही करना है, लिस्ट ए लिस्ट बी का आंसर लिखना है, सीधा आप आंसर लिखिए। क्या देना है, एक का क्या है भाई, तो कहता है हॉप रीच द प्रेस, किसके द्वारा भाई, तो धोरती एल्सेयर। एक का क्या है, डी है, तो आपका डी हो गया आंसर। फिर दूसरा नंबर लिखना है तो आप वैसे ही पैटर्न को फॉलो कीजिए, दूसरा नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या होगा, फोर्थ नंबर में क्या होगा। तो अभी भी ये दिक्कत हो रहा है कि सर ये कहाँ से ले रहे हैं आप, तो आप जो है ना इसको यहाँ देख लीजिए तुरंत, किसका ले रहे हैं हम, कविता का ना, कहानी का ना। तो देखिए कहानी का ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये सब हम लिख दिए हैं। इधर भी आते हैं तो 5 नंबर इससे, 5 नंबर उससे, आपका 10 नंबर एकदम मुट्ठी में है, फिक्स हो गया अब ये। और ये हर एक साल, ऐसा नहीं कि 2025 में। अब 2024 का क्वेश्चन उठा के देखते हैं क्या पूछता है ये। 2024 में आते हैं तो 6 नंबर का ना, तो 6 नंबर में आते हैं तो देखिए आपका वही आ गया। फिर 6 नंबर में आते हैं तो A B C D, तो पहला जवाब आपको डी का देना है, ठीक है। अब डी का देना है तो द सोल्जर किसने लिखा है, तो द सोल्जर किसने लिखा है, तो देख लीजिए द सोल्जर है आपका रूपर्ट ब्रूक। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक का बी लगा दिए। दूसरा है टू ऑटम, जॉन किट्स, जॉन किट्स का ए है, तो दूसरा का क्या हो गया, ए। अब बताइए आपको 5 नंबर यहाँ से आ गया। फिर देखिए जैसे ही एफ नंबर में जाते हैं तो एफ नंबर में भी आता है एक, देखिए भारत इज माई होम, किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगोयनकर। अब ऐसे आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इतना सा आपको समझदारी होना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा 5 5 10 नंबर। अब आते हैं कुछ क्या, एक तो और जवाब देना है ना, तो ट्रांसलेशन को देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर सा पूछता है, छोटा छोटा सा पूछता है। वे लोग एक स्कूल में पढ़ाते हैं। अब देखिए ता है, ती है, ते हैं, तो हम टेंस में बताए थे इसका फॉर्मूला V1 और V5 बन जाएगा आसानी से, ठीक है। क्योंकि 8 है, 8 में से 5 गो ना, जो आपको हल्का लगे
वो बनाना है। अच्छा ये तो होना चाहिए ना, आदर करना चाहिए। चाहिए का आ गया तो सूट का प्रयोग करेंगे, ये भी बन जाएगा आपका। गागेगी है तो सैलविल का प्रयोग करेंगे। तातेती है तो आपका आ गया V1 और V5, ठीक है। तातेती है तो देखिए आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब आप 4 भी नंबर उठा रहे हैं ना, तो 14 नंबर तो कोई नहीं काट सकता है। और आई होप कि आप लोग 14 नहीं 15 नंबर यहाँ से उठाइएगा, ठीक है। अब हम जोड़ लेते हैं। हाँ, एक तो ये हो गया। फिर देखिए पैटर्न आपका सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलते चला जाएगा। ये किस ईयर का क्वेश्चन है, तो देखिए 2023 का है। 2023 में भी वही पूछा गया। पहले डी नंबर का जवाब दीजिए, तो डी नंबर में स्वीटेस्ट लव है, नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्टर, टू ऑटम है, एपिताफ है, स्नैक है, ठीक है ना। इसको मिलान कर दीजिए, 5 नंबर हो गया। उसके बाद ट्रांसलेशन को छोड़ देते हैं अभी। फिर उसके बाद इसको मिलान कर देते हैं, ए पिंच ऑफ सन ऑफ हाउ इज द प्रेस द आर्टिस्ट, यहाँ से 5 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। अब देखते हैं ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा ट्रांसलेशन आपसे बन सकता है। जैसे कहता है क्या, तुम घर कब जाओगे, ठीक है ना। गागिगी की बात कर रहा है तो गागिगी में क्या आ जाएगा आपका, सेल और विल आ जाएगा, ओके। फिर क्या कहता है, रानी बहुत अच्छा गाती है, ताहेती है, रहा है, रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको टेंस हम पढ़ाए होंगे, टेंस से बाहर भी पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए। तो यहाँ से तो निष्कर्ष यही निकला कि आप जो है ना 15 नंबर उठाइएगा, लेकिन कैसे, तो सबसे पहले छठा नंबर में जो जवाब देना है, पहला जो है ना डी नंबर का जवाब देना है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद एफ नंबर का जवाब देना है, ये कितना नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का। और ई नंबर का देना है, तो आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, DEF क्रम वाइज में भी जा सकते हैं। ये नंबर 5 नंबर का, तो 5 या 15 तो कोई नहीं काटता है, ठीक है। अब चलते हम क्या कि एक और हम बात किए थे कि कहाँ कहाँ जिक्र करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन में। तो आपका क्या क्या हम अभी आपको समझाएं, तो देखिए एक्सप्लेनेशन समझाए 4 मार्क्स हो गया, ये एक्सप्लेनेशन समझाए 8 मार्क्स हो गया, लेटर एप्लीकेशन समझाए 5 मार्क्स तो 13 हो गया, और 15 यहाँ समझाए तो 13 और 15 तो कितना हो गया, 5 3 8 1 1 2, यानी कि 28 नंबर आप तक समझ चुके हैं। और कोई प्रोसेस कोई प्रयास इसमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है, हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट नंबर जो 4 नंबर का है, तब ना हमारा 28 और 4 कितना हो जाएगा, 28 4 32, और यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, 30 नंबर में पास मार्क्स है, पास मार्क्स आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो बनाना है अभी आपको। तो अब चलते हैं पैसेज और प्रेसिस को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन आता कैसे है। तो देख लेते हैं 2025 का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। हाँ 2025 का देखिए 7 नंबर का आते हैं, तो 7 नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, सॉरी इसमें 7 नंबर नहीं खींच पाए हैं, तो दूसरा में देखते हैं कि 7 नंबर दिया, हाँ देखिए 7वां नंबर आ गया। ये कब का है भाई, ये है आपका 2024 का है क्वेश्चन, ठीक है। 7वां नंबर में क्या कहता है, देखिए कहता है क्या, रीड द पैसेज। एक तो ये पैसेज पूछेगा, केयरफुली पढ़िए, और यहाँ पे क्वेश्चन है, खोज खोज के आंसर दीजिए इसका, ठीक है। 4 है, 4 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ से। या फिर आप इसका आंसर दीजिए, क्या बोल रहा है, राइट ए प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। अगर आपको संक्षेपण लिखना है तो आपको एक सुंदर सा टाइटल देना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो चैप्टर है किसके बारे में बात कर रहा है वो आपको टाइटल देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइटल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हेडिंग जैसे बोलते हैं ना, वो हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके लिए बेटर तो मेरे हिसाब से तो यही होगा, 7 नंबर जो पैसेज है अच्छे तरह से पैसेज बनाइए, वो आपका कम्प्लीटली लगभग बन ही जाएगा कि पैसेज को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर खोजिए और बनाइए। तो सारा साल का यही होता है, यही इसका पैटर्न चलता है, ठीक है ना। बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आप इसको देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। और वैसे बच्चे जिसका की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाया है और वो जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं जल्द ही, आप लोग उससे जुड़िए। फ़ायदा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।